वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का टॉपिक है स्पिरिचुअली अवेकनिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आध्यात्मिक जागृति यानी आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग ये देखिए कोई नया चीज़ नहीं है, ये युगों से होती आ रही। जब से हम इंसान के रूप में आए हैं ये तभी से होते आ रही है, लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं थे, पता नहीं था उस टाइम पे ज़्यादा कुछ। अब लोगों को पता लग गया है, धीरे धीरे पता लग रहा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों पे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि आपके अंदर से जागृति होनी, ठीक है, अलाइंग होना, डिवाइन से कनेक्टेड होना, अपने आप से कनेक्टेड होना। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता, दीन दुनिया का, दुख सुख का, लालच, मोह माया, भेदभाव कुछ नहीं पता होता। तो आपको उस फॉर्म में आना है, आपको उस प्योरेस्ट फॉर्म में आना होता है। ठीक है, तब आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये किस तरह होता है कि देखिए बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से ही स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, मतलब बचपन से हो गए। हाँ, इस तरह जैसे बचपन से अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनको उस टाइम पे इतना पता नहीं होता, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको बाद में पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन कुछों के साथ ऐसा नहीं होता, बहुतों के साथ एक एज होने के बाद तब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, और वो अचानक होते हैं। तो जैसे कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे शॉकिंग हो जाएगा, कुछ शॉकिंग इंसिडेंट हो जाएगा, जैसे आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बिस्तर मतलब बिल्कुल आप बेड पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे मरने की कगार पे, तो इस तरह की चीज़ होगी। या फिर आपको कुछ बहुत ऐसा दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ होगा, हो जाएगा बिल्कुल ऐसे डेथ स्टेज पे। ठीक है, लेकिन आप बच जाएंगे। या फिर आपको कोई ऐसा झटका दिएगा जैसे रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, माँ बेटे का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, उसमें जैसे उनमें मनमुटाव हो जाएगा और अचानक से आपका रिश्ता टूट जाएगा, बिल्कुल टूटने की कगार पे आ जाएगा, ये बिल्कुल टूट ही जाएगा। तो आपको एक ना झटका लगेगा कि ये क्या होगा, आप एकदम से शॉक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आप बस सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसी आपकी लो मतलब कंडीशन हो जाती है कि उस आपको पता ही नहीं होता, मतलब ठीक है, आप बस सवाल ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस तरह के सवाल आने लग जाते हैं। ठीक है, बहुतों के लोग मन में ये सवाल पहले से आते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं होता। एक्चुअली में उनके साथ क्या होता है कि बीच बीच में ऐसे सवाल उठते हैं कि उनको क्लियर नहीं होता कि उनका जन्म क्यों हुआ है, क्या हो रहा है, ये इस तरह के क्वेश्चन कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरे साथ क्या होगा, क्यों आया हूँ मैं, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं, इस तरह के सवाल बीच बीच में उठते हैं। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं होता है ना, उस टाइम पे तो ऐसा लगता है बस ठीक है, चल रहा है। मान लीजिए सपोज उनका कोई गोल भी है, उनको पता है, उनके पास सब चीज़ भी है, तब भी उनको एक अधूरापन सा महसूस होता है अंदर ही अंदर, वो अपनी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते। जब ये एक शॉक लगता है उनको अपनी लाइफ में, तब जाके ये और सवाल करते हैं, धीरे इनको पता लगता है ये अच्छा ऐसी चीज़ है, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह होता है। ठीक है, और ये फिर भी सवाल रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि आपको उस प्योरेस्ट फॉर्म में आना होता है। डिवाइन का ये, यूनिवर्स का ये रूल है, आपको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आना होता है, जहाँ आपके मन में कोई भेदभाव नहीं, लालच नहीं, घृणा नहीं, जलन नहीं, गुस्सा नहीं। ठीक है,
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी उसमें लाइफ में, आपके मतलब माइंड में, आपके उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल प्योर होने चाहिए उस लेवल पे। जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना, तब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे, अलाइन हो जाओगे और आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाओगे। आपको धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लग जाएंगी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या ये लोग हैं, जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान क्या है, शैतान क्या है, इंसान क्या है, जन्म, पूर्व जन्म, परमात्मा, आत्मा, इस सभी चीज़ों का आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाएगा और नई नई चीज़ों के बारे में आपको जानने की इच्छा होती रहेगी। मैं ये भी जानूँ, मैं वो भी जानूँ, वो क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अपने अंदर का जो शिव और शक्ति है ना, उसको बैलेंस करना होता है। देखिए, सभी के अंदर शिव और शक्ति होते हैं, यानी नारी और पुरुष अंदर होते हैं हमारे, अर्धनारीश्वरी जैसे सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर वही चीज़ें गड़बड़ाती है, तो उनको बैलेंस करना होता है आपको। तो जब वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, आपके शिव और शक्ति दोनों, तब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होने लगते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आपको चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है। आप जानने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होने लग जाएगा, ये क्या है, ये कैसे होगा, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आप लोगों में एकदम से फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि लोग आपकी बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। आप उनके सामने कुछ भी बोलोगे ना, वो समझेंगे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है। ठीक है, इस तरह वो आपको नहीं समझ पाएंगे, आप ना ही उनको समझा भी पाओगे। ठीक है, आपको या तो अकेला रहना पसंद होगा। ठीक है, मतलब आपकी एक अलग सी पर्सनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होने लग जाएगी धीरे धीरे। और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती, जैसे आपको कुछ नंबर्स दिखाई देने लग जाएंगे, साइंस सिग्नल समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, आप डिवाइन से, भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे, आप मानने लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो कम। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी। तो बेसिकली ये है कि ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत युगों से चलता आ रहा है। और 2020 में तो बहुत सारी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आपको सबको पता है कि 2020 कैसा साल रहा। ठीक है, और ये कलयुग है, तो बहुत सारी अवेकनिंग हुई है, ताकि ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन इस मदर अर्थ के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, ताकि ये उस कगार पे ना पहुंच जाए जहाँ लोग एक दूसरे को मारने ही लग जाए जिंदा जिंदा। ठीक है, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग मदर अर्थ के लिए और यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा कर सके। और ये जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, लोगों में फैला सके, वो चाहे कैसी भी हो। ठीक है, यानी कि सपोज जैसे रामदेव बाबा हैं, वो योगा करते हैं, तो उन्होंने ये पूरे देश में, दुनिया में फैलाया, एक अच्छी चीज़ है ना। जैसे सदगुरु हैं, वो कितना उनमें ज्ञान है, वो इस तरह की चीज़ें लोगों में बताते हैं। ठीक है, लोगों को जागृत करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध क्या था, एक जगह से दूसरी जगह वो होते थे, इस बारे में लोगों को बताते थे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो ज्ञान उनको है, वो लोगों के बीच फैलाएंगे, है ना, लोगों के बीच पेश करेंगे उसको, और लोगों को उस बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। और फ़िलहाल जितना मैं कर सकती थी उतना मैं किया है। आगे अगर कुछ और बताने का होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय।